खान साहब का एक और फिक्र अंगेज इंटरव्यू, गोया नशर क्या हुआ, थरथरी मच गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए कि इस इंटरव्यू में भी वही सब पुराने बोरिंग इंकशाफात किए गए थे जो इससे पहले हम न सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि हम बार बार सुनने पर मजबूर किए जाते रहे हैं। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर मुल्क का वजीर आज़म लुटेरा हो तो मुल्क कमज़ोर होता है। अपोजिशन ने इस मौके पर चौका लगाते हुए फरमाया कि अगर पूरा मुल्क ही लुटेरों और चोरों और डाकुओं के हाथ में हो तब क्या होता है। जवाब मिला नहीं, सन्नाटा अभी तक तारी है। वही खान साहब ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तो बहुत एतमाद मिला, लोगों ने सर पकड़ लिया, लोग कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता आप इस स्टेट ऑफ माइंड से, इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आ जाएं ताकि कुछ और मामला जो है वो आगे बढ़ सकें। ये आपका वर्ल्ड कप, ये आपका स्पोर्ट्समैन दिमाग, ये हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। मसीहा ने शिकवा करते हुए कहा है कि मेरी कोई सोशल जिंदगी नहीं है। इस पर दिलजलों का इरशाद है कि आप अपनी सोशल जिंदगी को, सोशल लाइफ को रोते हैं, आपके आने के बाद तो यहाँ जिंदगी नहीं है, यहाँ तो जिंदा रहने की महज अदाकारी ही फरमाए चले जाते हैं। एक और इंकशाफ हुआ है, वो हुआ ये है कि इमरान खान की दयानतदारी पर मुखालिफिन कभी सवाल नहीं उठाते। मैं कंफ्यूज आ गया हूँ। तो फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की वो एक और चश्मकुशा रिपोर्ट जो एक अखबार में शाया हुई है, मेरे सामने मौजूद है, लिखा है यूटिलिटी स्टोर्स तबाही के दहाने पर अरबों की बेज़ाब्तगियाँ, चश्मकुशा इंकशाफात। ऑडिटर जनरल ऑफिस ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट को देखकर कानों को हाथ लगाया जा सकता है। ये कोई पहली रिपोर्ट है कि जिसको देख के कानों को हाथ लगा रहे हैं आप? कान, नाक, आंख, हाथ, पैर, घुटने, टखने, कमर, पता नहीं किस किस पे हाथ फेरते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने का। इसलिए कि साहब तो आए, वर्ल्ड कप जीता था, जब आएंगे तो पता चलेगा कि बारात कहां जा रही है। आप लाख अपने रोना रोते रहे। दूसरी जानिब हुज्जाज कराम की इस नामनिहाद सरकार ने एक और हुकूमती डाके के जरिए अपने होने का सबूत दिया है। पेट्रोलियम कीमतों में महज 5 रुपए का इजाफा करके ये साबित कर दिया है कि अगर सरकार डाका डालने पे आ जाए तो अवाम को बर्बाद होने से, लुटने से कोई नहीं बचा सकता। माफिया करके वो सरकार जो आज तक अपना कंधा देने के लिए राजी ही नहीं थी, जिसको नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का कंधा हर दफा दस्तयाब हो जाता है, जो हर मरतबा आलमी मंडी का बहाना बना करके और अवाम को उसके कंधे पर कभी पेट्रोलियम कभी बिजली की कीमतों का बोझ लाती आई है। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत बैनुल-अक़वामी मंडियों तक में खातिर खा हद तक कम हुए हैं, इवन अगर आप अपने दुश्मन मुल्क इंडिया तक की बात कर लें तो वहां 18 रुपए मोदी जैसे बदबख्त ने 18 रुपए कम कर दिए। और रियासत मदीना में क्या हो रहा है जनाब, महज 5 रुपए का लॉलीपॉप आपको दिया गया है। ओगरा 10.5 रुपए की सिफारिश की थी उस एक इदारे ने जिसका दाल-दलिया ही अवाम पर वजन लादने से चलता है, उसने 10.5 रुपए कहा था और वालिए नामनिहाद रियासत मदीना की नाक के नीचे महज 5 रुपए का टॉफी आपको दे करके और फारिग कर दिया गया है। डीजल की कीमत महज 7 रुपए बढ़ाई गई, कम की गई है। अरबों रुपए की अंधी कमाई रोजाना हो रही है पेट्रोलियम कंपनीज की, जिनको कोई पाकिस्तान में पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि वो इन्वेस्टमेंट लाई है। जाहिर है आप उनको कैसे पूछ लेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स के पेट्रोल वो जो मार्जिन है उसमें आपने 1 रुपए का इजाफा करके जाहिर है कि उनको अरबों रुपए की दिहाड़ी पे लगा दिया। और हुकूमत महज इस एक डंडी से, इस एक वार से अरबों नहीं खरबों रुपए कमाएगी। लेकिन हूं मैं हैंडसम, रहूंगा मैं सादिक और अमीन। हीले बहाने की सियासत शुरू कर दी गई है। और फवाद चौधरी साहब जो वजीर इत्तलात के मनसब पर फायज हैं, उन्होंने बताया कि आलमी मंडी में कीमतें अभी इतनी कम नहीं हुई कि उसके असरात पाकिस्तान पे पड़े। तो गोया एक मरतबा फिर हमारी जिम्मेदारी लगा दी गई है कि हम मुसल्ला बिछा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि इन हुक्मरानों के दिलों में अपने डर के बाद अवाम का रियाया का जो है वो थोड़ा सा ख्याल भी डाल दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने महज तकरीरें कर करके और अगर अपनी रोज़ी कमानी है, आपने तहिया कर लिया हो कि मैं आखिरी सांस तक महज हवाई फायर करके काम चलाता रहूँगा, जब कोई वजन आएगा मैं किसी माफिया के सुपुर्द कर दूंगा, तब अवाम का कोई भला होगा? जाहिर है कि जवाब बिग नो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।